नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा अपने चैनल शर्मा जी इन्फो पे आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि अश्विन की रिटायरमेंट पर। रविचंद्रन अश्विन जो भारत के एक महानतम बॉलर हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्होंने कि भारत की तरफ से खेले हैं, 537 टेस्ट विकेट लिए हैं और 106 टेस्ट मैच खेले हैं, जो कि भारत को 2011 से टेस्ट करियर इनका स्टार्ट हुआ था रविचंद्रन अश्विन का, और 2024 में जाके इन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो ये पिछले 13 साल से भारत को अपनी सेवाएं दे रहे थे और एक बहुत ही बढ़िया, एक महानतम गेंदबाज हैं अश्विन, जिन्होंने कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के तुरंत बाद अपने रिटायरमेंट की, अपने संन्यास, टेस्ट कैरियर के संन्यास की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, ऐसा अचानक क्या हुआ कि रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट सीरीज के बीच में ही अचानक अपने संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया अपने आप में, क्योंकि टेस्ट सीरीज के खत्म होने तक का भी अश्विन ने इंतजार नहीं किया और तीसरे ही टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज के बीच में ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। लोगों, कुछ बातें आ रही हैं सुनने में, जैसे कुछ इस तरीके की बातें भी आई हैं कि भाई शायद अश्विन और गौतम गंभीर के बीच कुछ आपस में अनबन हुई, कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद शायद रिटायरमेंट के बारे में अश्विन ने सोचा और विराट कोहली को बताया भी गया। लेकिन दोस्तों, I don't know how to go about this honestly. I mean, it's easier to speak in the team huddle, but yeah, even though I'm not exhibiting it, it is truly a very emotional moment for me. ऐसा feel हो रहा है कि just now in 2011-12 I toured here on my first Australian tour, and I saw everybody transition. Rahul Bhai left, Sachin Paji left, but trust me guys, everybody's time comes, and today was truly my time. I've enjoyed it, thoroughly enjoyed it. Built some great relationships and friendships over the last 4-5 years notably, and I am leaving behind some of my teammates who I've been playing with dearly, and every passing year in the last 4 years I've felt how much more I value their relationship and how much more I value them as a player. So I've had a great time. I will be taking a flight back home, but I will be tuned in to watch how well you guys go in Melbourne. The cricketer in me as an Indian cricketer, international cricketer, might have come to an end, but the cricket nut in me will never come to an end. So I will be looking forward to each one of your performances, and all the very best. If at all you guys need anything, I'm just a call away. Thank you so much once again. Thanks Rohit, thanks Virat, thanks Gauti bhai. I'm so happy today. Thank you guys.